हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप डेटा फ्रेम में रो और कॉलम को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हो या डेटा विजुअलाइजेशन करना चाहते हो, तो उस समय आपको अपने डेटा फ्रेम में कुछ डेटा को क्लीन करना होता है या प्री प्रोसेसिंग करना होता है। उसको कैसे कर सकते हैं, तो आज के इसी वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जुपिटर नोटबुक में पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि कितने डिफरेंट मेथड है किसी भी रो या कॉलम को डिलीट करने के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है। अब चलिए एक डेटा सेट को भी लोड कर लेते हैं। हमने यहाँ पे डेटा सेट को भी लोड कर लिया है। अब चलिए अपने डेटा सेट को प्रिंट करके देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा डेटा फ्रेम कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पांडास में आप डेटा फ्रेम के रो या कॉलम को कैसे डिलीट कर सकते हैं। अगर आप पांडास में रो और कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो हम ड्रॉप फंक्शन की हेल्प से किसी भी डेटा फ्रेम के रो या कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट मेथड के बारे में कि आप डेटा फ्रेम के कॉलम को कितने प्रकार से या कितने मेथड से डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए हम लेते हैं और वेरिएबल जो कि है df1 इक्वल df डॉट ड्रॉप फंक्शन। उसके बाद लेबल इक्वल अपने कॉलम का नाम, जो कॉलम आप डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए टीवी कॉलम को डिलीट करना चाहता हूं। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे करते हैं। तो मैं लेबल्स इक्वल डबल क्वोट के अंदर अपने कॉलम का नाम लिख दूंगा। उसके बाद सेपरेटेड कॉमा, फिर एक्सिस इक्वल 1। जो मैंने यहाँ पे एक्सिस लिखा है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम किसी भी डेटा फ्रेम में दो प्रकार के एक्सिस होते हैं, एक्सिस 0, एक्सिस 1। एक्सिस 1 रिप्रेजेंट करता है कॉलम को और एक्सिस 0 रिप्रेजेंट करता है रो को। तो मैंने यहाँ पे कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 लिखा है। अब चलिए इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद अब हम df1 को प्रिंट करके देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे नए डेटा फ्रेम में टीवी नाम का कॉलम डिलीट हो चुका है। आप यहाँ पे ओरिजिनल डेटा को भी देख सकते हैं जिसमें पहले टीवी कॉलम था, अब जो हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया है। ये तो हुआ सिंगल कॉलम के लिए। अगर आप मल्टीपल कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो उसे कैसे करते हैं, तो चलिए उसको भी देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल लेते हैं जो कि है df2 इक्वल df डॉट ड्रॉप फंक्शन, लेबल इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिस कॉलम को आप डिलीट करना चाहते हैं उसका नाम। तो मैं यहाँ पे रेडियो सेपरेटेड कॉमा, फिर डबल क्वोट, फिर उसके बाद सेल्स, सेल्स के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एक्सिस 1 कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके बाद एग्जीक्यूट। तो चलिए इसे भी प्रिंट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ओरिजिनल डेटा ये है, ठीक है। हमने मल्टीपल कॉलम को डिलीट भी कर लिया। मल्टीपल कॉलम को डिलीट करने के लिए हमने क्या किया, एक लिस्ट बना के इसे ड्रॉप फंक्शन को असाइन कर दिया, ठीक है। ये तो हुआ हमारा पहला मेथड के बारे में। अब चलिए बात करते हैं कि सेकेंड मेथड से आप कॉलम को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए एक और वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम रखते हैं df3 इक्वल df ड्रॉप फंक्शन, उसके बाद डबल क्वोट,
डबल क्वोट के अंदर टीवी, डबल क्वोट के अंदर टीवी एक्सिस इक्वल 1। चलिए इसको भी रन करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने इस कमांड को रन कर लिया है। तो सबसे पहले हम प्रिंट करते हैं ओरिजिनल डेटा को। ये है हमारा सेकंड मेथड जिसके हेल्प से हमने कॉलम को डिलीट किया है, इसको भी प्रिंट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने सेकंड मेथड में टीवी नाम के कॉलम को डिलीट किया था। यहाँ पे आप सेकंड में देख सकते हैं, यहाँ पे टीवी नाम का कॉलम डिलीट हो चुका है। तो ये हमारा सेकंड मेथड है, ठीक है। सेकंड मेथड में भी आप मल्टीपल कॉलम को डिलीट कर सकते हैं लिस्ट बना के। तो चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड के बारे में। थर्ड मेथड के लिए एक और लेते हैं वेरिएबल df4। तो चलिए अब इसे रन करते हैं, हम इसको प्रिंट करके भी देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने टीवी नाम के कॉलम को भी डिलीट कर दिया। तो ये हमारा था तीसरा मेथड। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि हमने 3 मेथड के बारे में बात किया कि आप 3 मेथड से किसी भी डेटा फ्रेम के कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। पहला मेथड हमने बात किया लेबल पैरामीटर के हेल्प से। सेकेंड मेथड हमने बात किया विदाउट लेबल पैरामीटर के हेल्प से। थर्ड मेथड हमने जो बात किया कॉलम डिलीट करने के लिए वो है कॉलम्स पैरामीटर के हेल्प से। एक और मेथड के बारे में बात करते हैं जो कि होगा फोर्थ मेथड किसी भी कॉलम को डिलीट करने के लिए। फोर्थ मेथड के लिए एक और लेते हैं वेरिएबल हाइप इक्वल df डॉट ड्रॉप फंक्शन कॉलम्स इक्वल df डॉट कॉलम्स स्क्वायर ब्रैकेट 1। चलिए इसको भी प्रिंट करके देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने फोर्थ मेथड के हेल्प से भी कॉलम को डिलीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है इंडेक्सिंग के हेल्प से कॉलम को डिलीट किया है। आपको पता ही होगा कि इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से, तो मैंने 1 लिखा है। हमारे ओरिजिनल डेटा को देखते हैं कि ओरिजिनल डेटा कैसा था। अगर हम इसके इंडेक्सिंग के बारे में बात करें तो इसका इंडेक्सिंग कैसे होगा कॉलम का। अगर हम बात करें कॉलम के इंडेक्सिंग के बारे में, मैंने बताया था कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। तो मैंने यहाँ पे 1 लिखकर टीवी नाम के कॉलम को डिलीट कर दिया। अभी तक हमने 4 मेथड के बारे में बात किया कि आप 4 मेथड के हेल्प से कॉलम को कैसे डिलीट कर सकते हैं। पहला मेथड था हमारा लेबल, सेकेंड था विदाउट लेबल। थर्ड मेथड में हमने बात किया कि आप कॉलम्स पैरामीटर के हेल्प से कैसे डिलीट कर सकते हैं। फोर्थ मेथड में हमने बात किया कि आप इंडेक्सिंग से कैसे कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। आप किसी भी डेटा फ्रेम के रो को डिलीट करना चाहते हैं तो हम ड्रॉप फंक्शन की हेल्प से किसी भी रो को डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट मेथड के बारे में कि आप फर्स्ट मेथड का यूज करके किसी भी रो को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक और वेरिएबल लेता हूं ताकि हमारे ओरिजिनल डेटा फ्रेम को कुछ इफेक्ट ना हो। df डॉट ड्रॉप फंक्शन, उसके बाद लेबल्स पैरामीटर,
लेबल्स पैरामीटर के बाद आप जिस रो को डिलीट करना चाहते हैं उसका इंडेक्सिंग नंबर। तो आपको पता ही होगा कि इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से। तो मैं फर्स्ट इस वाले रो को डिलीट करना चाहता हूं, तो इसको कैसे कर सकते हैं? या आप कह सकते हैं कि मैं इस रो को, ठीक है, सबसे जो पहला है इसको डिलीट करना चाहता हूं, तो इसको मैं कैसे करूंगा? इसके लिए मैं लिखूंगा 0। तो चलिए करके देखते हैं इसे। 0 सेपरेटेड कॉमा, उसके बाद एग्जिस्ट 0। यहाँ पे मैं एग्जिस्ट जो 0 लिखा हूं ये रो को रिप्रेजेंट करता है। अगर मेरे को कॉलम को डिलीट करना होता तो मैं यहाँ पे 1 लिखता। तो चलिए इतना लिखने के बाद इसे एग्जीक्यूट करते हैं और फिर इसको प्रिंट करके भी देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने 0 रो को डिलीट कर दिया है। हमारे नए डेटा फ्रेम में 0 रो नहीं है। ये तो हुआ सिंगल रो को डिलीट करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल रो को डिलीट करना है तो उसको कैसे करेंगे? मल्टीपल रो को डिलीट करने के लिए हम एक लिस्ट बना लेते हैं। तो चलिए उसको भी देखते हैं कैसे करेंगे। उसके लिए मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूं। तो चलिए उसे भी करके देखते हैं। उसके लिए मैं एक और वेरिएबल लेता हूं जिसका मैं नाम रखता हूं df2 इक्वल अपने ओरिजिनल डेटा फ्रेम का नाम df डॉट ड्रॉप फंक्शन, उसके बाद लेबल्स के बाद इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप उस रो का नंबर दोगे जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 से लेकर 3 को डिलीट करना चाहता हूं। तो चलिए उसको भी करके देखते हैं। मैं उसके लिए लिखूंगा 1 सेपरेटेड कॉमा 2, उसके बाद 3, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आने के बाद मैं एग्जिस्ट के बारे में लिखूंगा एग्जिस्ट इक्वल 0। तो चलिए इसे अब रन करते हैं। तो हमने यहाँ पे रन कर लिया। अब इसको प्रिंट करके भी देखते हैं कि हमने यहाँ पे जो 1 2 3 रो को डिलीट किया है वो वाकई में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने मल्टीपल रो को भी डिलीट कर लिया एक पाइथन का लिस्ट बना के। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट मेथड। अब चलिए बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड की हेल्प से आप कैसे रो को डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक और वेरिएबल लेते हैं df3 इक्वल ओरिजिनल डेटा फ्रेम का नाम df डॉट ड्रॉप फंक्शन, उसके बाद लेबल इक्वल उसके बाद रेंज फंक्शन। अगर मैं ठीक है चाहता हूं कि मैं 1 से लेकर 5 रो को डिलीट करना चाहता हूं तो रेंज फंक्शन में आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी करके देखते हैं। मैं रेंज फंक्शन के अंदर पैरामीटर देता हूं 1 2 5, उसके बाद अपने एग्जिस्ट को भी डिफाइन कर देते हैं एग्जिस्ट इक्वल 0। तो चलिए इसे अब रन करते हैं। रन करने के बाद इसको आउटपुट को भी देखते हैं हम df3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 1 2 5 रो को डिलीट कर दिया है। यहाँ पे जब हम लिखे 1 2 5 इसका मतलब है कि ये 1 2 4 तक चलेगा। तो हमने 1 2 तक 4 को डिलीट कर दिया है रो को। आप चाहे तो ओरिजिनल डेटा से कंपेयर कर सकते हैं इसको। आप देख सकते हैं कि हमारा ओरिजिनल डेटा कुछ इस प्रकार है। हमने यहाँ पे 1 2 4 रो को डिलीट कर दिया है। अब चलिए अब बात करते हैं थर्ड मेथड के बारे में कि थर्ड मेथड से भी आप डेटा फ्रेम के रो को कैसे डिलीट कर सकते हैं। थर्ड मेथड के लिए हम एक और वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम रखते हैं df4 इक्वल df डॉट ड्रॉप फंक्शन। ड्रॉप फंक्शन के बाद आप जिस रो को डिलीट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे फिर से वही सिंपल एग्जांपल लेता हूं। मैं इस 0 रो को डिलीट करना चाहता हूं, आई मीन फर्स्ट रो को डिलीट करना चाहता हूं। ये तो इंडेक्सिंग के हिसाब से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 रो को डिलीट करना चाहता हूं, जबकि इंडेक्सिंग में 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होगा। तो चलिए इसको मैं डिलीट करके देखता हूं अपने 0 रो को, मतलब फर्स्ट रो को। उसका लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे अपने इंडेक्सिंग का नंबर डाल दूंगा 0। अब चलिए हम इसे फिर से प्रिंट करते हैं df4 को।
तो आप यहाँ पे नए डेटा फ्रेम में देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट रो को भी डिलीट कर दिया बाय इंडेक्सिंग। ड्रॉप फंक्शन में जो हमने पहले लेबल्स यूज किया था, एक्सिस यूज किया था, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब वो बाय डिफॉल्ट रहता है, एक्सिस वहां पे बाय डिफॉल्ट 0 ही रहता है। अगर आप इसी मेथड से मल्टीपल रो को डिलीट करना चाहते हैं तो उसको भी कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं उसको भी कैसे करेंगे। उसके लिए एक और वेरिएबल लेते हैं हम, df5 इक्वल और अपने ओरिजिनल डेटा फ्रेम का नाम, उसके बाद ड्रॉप फंक्शन, ड्रॉप फंक्शन के बाद स्क्वायर ब्रैकेट। आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट दे सकते हैं। लिस्ट में हम क्या करते हैं, 1 2 3 एंड 4। इतना टाइप करने के बाद इस सेल को आप एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो चलिए इसको भी प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे नए आउटपुट में क्या मिलता है हमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 1 2 3 5 को डिलीट कर दिया है। आप इसी तरह और भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं या अपने डेटा फ्रेम में नए नए मेथड को अप्लाई करके उसके रो कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। अब हम लास्ट मेथड के बारे में बात करते हैं कि लास्ट मेथड से भी आप किसी भी डेटा फ्रेम के रो को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए एक और वेरिएबल लेता हूं जिसका नाम रखता हूं df6 इक्वल और अपने ओरिजिनल डेटा फ्रेम का नाम, ओरिजिनल डेटा फ्रेम के बाद ड्रॉप फंक्शन, ड्रॉप फंक्शन के बाद फिर df डॉट इंडेक्स, इंडेक्स के बाद स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप उस इंडेक्सिंग का नंबर दोगे जिसको आप या जिस रो का आप डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं फिर से वही एग्जांपल दिखाने के लिए आपको 0 इंडेक्सिंग का नंबर देता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखा 0। इसको करने के बाद आप इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए और इसके आउटपुट में आप देख सकते हैं कि हमारा जो 0 रो होगा वो डिलीट हो चुका होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अपने डेटा फ्रेम के फर्स्ट रो को डिलीट कर दिया है। मैंने यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया, df1 df2 df6, इसको मैं इसलिए लिया ताकि मैं ओरिजिनल डेटा में कोई इफेक्ट ना पड़े। इसके लिए मैं एक नया वेरिएबल बना के उसमें जितना भी मेरे को मॉडिफाइड करना है या डेटा फ्रेम में रो या कॉलम को डिलीट करना है उसके हिसाब से मैं एक नए वेरिएबल लेके उसमें मॉडिफाइड किया हूँ ताकि हमारे ओरिजिनल डेटा में कुछ इफेक्ट ना पड़े। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम मशीन लर्निंग से रिलेटेड और भी वीडियो अपलोड करेंगे जहां पे हमने ये जो कुछ भी सीखा है कि किसी भी डेटा फ्रेम के रो या कॉलम को कैसे डिलीट करते हैं उसको हम मशीन लर्निंग में इस्तेमाल करके देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।